नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक बहुत अच्छा टॉपिक कि ध्यान में जो हर व्यक्ति जो भी ध्यान करना शुरू करता है और जब उसको 2 4 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं या 6 महीने, साल हो जाता है, तो वो सबसे बड़ी एक गलती करता है। वो गलती होती है कि वो ये सोचता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, ध्यान में मुझे कुछ एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है ध्यान की। अगर आप ध्यान में जा रहे हो, सबसे पहले आप जब अपने आप को शिथिल छोड़ते हो, रिलैक्स छोड़ते हो, पहले मैं कहता हूँ कि आप 3-4 महीने कम से कम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें। पूरे गहरे ध्यान में उतरने से पहले आप लोग डायरेक्ट सीधा ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं और ध्यान में ना जाने फिर क्या क्या हमें दिखाई देता है। फिर वो लोग प्रश्न करते हैं, भैया हमें तो भूत दिख रहे हैं, हमें तो पता नहीं कोई सरदार दिखाई दे रहा है, हमें कोई आदमी दिखाई दे रहा है जो हमें तलवार लेके हमारे पीछे भाग रहा है, हमारे को ऐसा लगता है कि मेरे घर में आग लग गई है, मेरे को ठंडा महसूस हो रहा है, मेरे को गर्म महसूस हो रहा है, मैं पता नहीं किसी जन्म में किसी मंदिर का पुजारी था। वो सारी चीज़ें हमारे को अंदर से दिखाई देना शुरू होती हैं। माफ़ करना, मुझे हंसी आई, परंतु ये सच्चाई है। ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक खिचड़ी बनी हुई पड़ी रहती है, क्योंकि जब तक वो सारी वहाँ से क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये सब कुछ दिखेगा। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे प्रकाश दिखता है। वो प्रकाश भी हमने अपने अंदर से ना कहीं पर इमेजिन करके रखा हुआ है और हम सोचते हैं ये प्रकाश हमें दिख रहा है। वो सब एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड के चोचले होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, बहुत कुछ हमने अंदर भर रखा है। बचपन से सुना है कि यहाँ से हमारा नेत्र खुलेगा और एक बहुत सारा हमें प्रकाश दिखाई देगा और हम उसमें डूबते चले जाएंगे, नीली लाइट आएगी, वहाँ से भगवान शिव प्रकट होंगे। तो इसी तरह की जो चीज़ें हमने कल्पित कर रखी होती हैं और वही सारी जो है हमें ध्यान में फिर दिखाई देने शुरू होती है। तब हम सोचते हैं कि जो है ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, उसको तो प्रकाश दिखा। अब किसी गुरु के शिविर में जाओगे तो वहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, महाराज जी मुझे तो प्रकाश दिखाई दिया, नीली रोशनी दिखाई दी, उसमें आप जो है साक्षात सामने आप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ऐसे करके खड़े थे। ऐसे आपने सुने होंगे ना बहुत सारे निर्मल बाबा के वीडियो कि बाबा जी आप तो साक्षात प्रकट होके आ गए। तो भाई वो क्या है, जो हम रोज़ सुनते हैं ना, वो अपने दिमाग में भर देते हैं और भरते हैं तो जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो वही फिल्म हमारे आगे चलती है। इसको एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी देख लो आप और मूवी देखने के तुरंत बाद आप ध्यान में बैठ जाओ, या आप 1 घंटा अपने मोबाइल में ना या अपने कंप्यूटर में सॉलिटेयर गेम खेलो, जो ताश वाली गेम होती है ना, प्लेइंग कार्ड्स वाली। अब 1 घंटा वो गेम खेलो और उसके बाद आप तुरंत ध्यान में बैठ जाओ। आपको पता चलेगा, आपको कोई और विचार नहीं आएगा, आपके दिमाग में केवल वो सॉलिटेयर गेम के ताश ही पत्ते छपे हुए आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आप थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ किसी रोड पे ट्रैवल करो और एक एक चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक उसको देखते चले जाओ। कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, उसको बड़े ध्यान से देखो, उसके बाद तुरंत जाके आप ध्यान में बैठ जाओ। वो सारा कुछ आपको वही सब आपके अंदर दिखाई देगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। तो पहले जब तक वो वहाँ से रिमूव नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान में चले गए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। तो अब प्रकाश भी क्यों दिखाई देता है, अब थोड़ी देर ना 2 मिनट के लिए आप सूर्य को देखो। आप सुबह सुबह उठो और केवल 2 मिनट, जब सूर्य बिल्कुल मध्यम सूर्य निकल रहा होता है ना, अब 2 4 मिनट 5 मिनट सूर्य को देखो। आप उस वक्त आराम से सूर्य को देख सकते हो, जब लाल लाल सूर्य निकलता है आप उस वक्त उसको देख सकते हो। तो 5 मिनट तक आप सूर्य को ध्यान से देखते रहो। धीरे धीरे जब उसका थोड़ा प्रकाश और बढ़ेगा, 5 मिनट और देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जब तक आपको आंखों में गर्मी ना लगने लग जाए। उसके बाद आप तुरंत अपनी आंखें बंद करो। आधे घंटे तक आपको वो सूरज आपके आगे चक्र में दिखाई देता रहेगा और सारा एनर्जी का प्रेशर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जिस भी चीज़ को आप कंटिन्यू अपने दिमाग में डालते हो वही आपके सामने आता है, वही आपको अंदर से दिखाई देता है। और धीरे धीरे जब आप पागलपन की स्टेज में बढ़ते चले जाते हो ना, तो आपको क्लियरली ऐसा मेंशन होता है कि वो सच में उसने मेरे को, इंसान ने मार भी दिया। आपको वो पेन भी महसूस होगा ध्यान में। जैसे सपने में होता है ना कि हमारे को किसी ने, कुत्ते ने चक मार लिया मान लो, तो हमारे को ऐसा लगेगा कुत्ते ने हमें काट लिया सपने में। हमें सच में, हम अपने हाथ पैर को देखने लगेंगे उठ के कि यार कहीं सच में तो नहीं काट लिया। वास्तव में हमें वैसी ही पेन हमें एग्जैक्टली उस वक्त पे फील हो रही होती है, क्योंकि हम तो अंदर से कॉन्शियसनेस है भाई। हम जब वहाँ पे जा रहे होते हैं उस ध्यान के अंदर, ध्यान और सपने में कोई खास फर्क नहीं होता। सपने में भी हम उसी अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, पर ध्यान में हम जागृत होकर के खुद जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ उस स्टेज के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें एज इट इज ही हमें सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ध्यान में, अगर आप साक्षी भाव आपका एक्टिवेट पूरी तरह से नहीं है, तो आपको वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आपको प्रकाश भी दिखेगा, गधे घोड़े बिल्ली भी सब कुछ दिखेगा फिर।
तो उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। अब इसमें अब जिनको भगवान दिख गए तो वो अपने आप को कह देगा कि भाई मेरे को तो आज भगवान के दर्शन भी हो गए। और बहुत लोगों को ऐसे कृष्ण भगवान के दर्शन रोज होते हैं, जो वृंदावन जाते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो लोग कई बार जो बड़ी आत्मा से अटैच होते हैं ना बिहारी जी की मूर्ति के साथ, तो उनको बिहारी जी के अंदर से दर्शन भी होते हैं। वहां पर वो आगे बिहारी जी के आप जाओगे ना वृंदावन में, तो मूर्ति के आगे वो ऐसे पर्दा करते रहते हैं कि वो आपके सब कॉन्शियस में एक डाला जा रहा है कि आपको जो है भगवान आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। वो पीछे नहीं चलेंगे, जब आप घर जाओगे तो आपको हर तरफ बिहारी जी दिखाई देंगे, क्योंकि मूर्ति के अंदर इतनी कशिश होती है। कोई भी जब वो कशिश भी आपके हृदय में होती है, जब आप भावना से आप किसी के साथ जुड़ते हो तो आपको वो कशिश आपको मिलती है। भक्ति तब मूर्ति के माध्यम से आप जुड़ तो सिर्फ परमात्मा से रहे हो, उसकी चेतना से, उस परम चेतना से जुड़ रहे हो, भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की या राम की, किसी की भी आप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो मूर्ति की भावना से। बात सिर्फ इतनी सी है, और हम मूर्ति की ही पूजा करने में लगे रहते हैं, पूरा जीवन उसी में ही हम समाप्त कर देते हैं और आगे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप जब ध्यान में जाते हो तो पहले ऐसी विधियां आपको आनी चाहिए कि आप अपने माइंड को पहले पूरा खाली करो। जो डायनेमिक ध्यान है वो आपको पूरी तरह से जो है अंदर से खाली करता है। लास्ट 15 मिनट इज एनफ। ध्यान करना है सुबह, 40 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए लगेगा, 15 मिनट इज एनफ टू गो इन वेरी डीप स्टेट ऑफ माइंड एंड डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और आप कितना भी जोर लगा लें, आप डायरेक्ट आप अगर आकर के बैठ गए हैं और आप ध्यान करना शुरू कर दिया है तो आपको 1 घंटे तक सिर्फ वो मूवी ही चलेगी। अभी आजकल एक वो बाबा जी की मूवी चल रही है, वो आश्रम सीरीज, जप नाम करके। मैंने भी उसके 2 पार्ट्स देखे। मेरे को बाबा राम रहीम सिंह जी के ऊपर रिलेटेड थी, तो मैंने कहा यार तो जरूर देखूंगा। तो उसमें दुनिया भर का कचरा और बकवास भी दिखा रखी है, परंतु देख लो एक अध्यात्म के नाम पे भी देख लो कि क्या क्या दुनिया के अंदर चलता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मत फंस जाना कहीं पर भी, अपने अकल लगा के काम करो भाई। अपना दिमाग भगवान ने बहुत दिया है, जब सब कुछ तुम्हारे को आज अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो जब हम +2 वगैरह में आए थे, कोई मोबाइल तक नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, हम तो ऐसे ही अनपढ़ से रह गए। हमने तो बाद में अब आगे हमने सब चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, सब चीज़ों को सीखना शुरू किया। और नॉलेज के भूखा तो मैं शुरू से रहा, और जितना आप किसी चीज़ पर एनालिसिस करोगे तभी तो आपका ज्ञान होगा। ध्यान अगर आपकी फील्ड है, आप इसको चुन रहे हो, तो आप इस पर एनालिसिस करो। मैं कहता हूँ 100 लोगों के पास जाओ, 100 से सीखो, एक तो सही मिल जाएगा दोस्त, सारे नकली नहीं मिलेंगे, एक तो सच्चा पाई जाएगा कहीं ना कहीं। भटको, जहां जितना भटक सकते हो भटको, तभी मिलेगा सच, तभी तक पहुंचोगे आप, उससे पहले आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी मत उठा करके अपनी लाइफ में चेपना शुरू कर दो। थोड़ा आराम से समझ के कोई भी ध्यान है, आप उसको आराम से बैठकर रिलैक्स होकर, पूरी तरह मन बिल्कुल शांत हो, उस अवस्था में आप ध्यान करो। इसलिए कहते हैं ना सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब पूरी रात हम सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस में जो सपने अपने जो खिचड़ी चलनी होती है वो 4-5 बजे तक खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद हम 1 घंटा उठते जा रहा, पहले अगर आप फ़ोन उठाओगे, फ़ोन उठा के पहले आप अपने व्हाट्सअप देखोगे, फिर फेसबुक देखोगे, फिर उसके बाद स्नैपचैट देखोगे, फिर उसके बाद आप कुछ और ऐप देखोगे, फिर आप कहते हो कि चलो जी अब मैं ध्यान कर लेता हूँ। इतनी देर में आपने वो जो शांति थी वो अपनी ख़त्म कर ली, अब आपको ध्यान नहीं लगेगा। फर्स्ट काम उठते ही ध्यान। आपको कोशिश करो कि टॉयलेट भी बाद में जाओ, आंख बंद। मैं तो बेड पे लेटे लेटे ही ध्यान कर लेता हूँ। मेरी अब 4 बजे आंख खुल गई तो मैं अपने आप को बस उसी टाइम अपने ध्यान में चला जाता हूँ। तो वो समय जो होता है ना, बिल्कुल 0 स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका। आपको वो आधा घंटा परमात्मा देता है, सुबह का आधा या 1 घंटा, और आपने उस 15-20 मिनट को ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो अगले 2 घंटे आपके इतने शांत होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी में आपको जल्दी तरक्की मिलेगी ध्यान के अंदर। अगर आप सोचोगे मैं पहले सारा उठ के पहले अपने काम निपटा लूँ फिर मैं ध्यान में बैठूँ, तो इतनी देर में तो आप सारा कुछ वो सबकॉन्शियस में जो ऊपर डालना होता है वो डाल लेते हो। ठीक है, हम तो खैर सबकॉन्शियस को पूरा ब्रीफली 0 से ही पूरा क्लीन करने का काम करते हैं, क्योंकि जब अंदर ही कुछ नहीं होगा तो निकलेगा क्या? जब सारा कचरा ही समाप्त हो गया भाई तो फिर निकलेगा ही क्या, है ना? तो उस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ। नमः शिवाय।